नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो चंद्र ग्रहण पे होने वाली है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, सूतक काल कब से प्रारंभ हो रहा है, मोक्ष की प्राप्ति कब होने वाली है और ग्रहण का जो मध्य काल है वो कब है। इस बार चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है। शरद पूर्णिमा जो कि वर्ष की सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस पूर्णिमा के दिन हम माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करते हैं, चंद्रदेव जी का पूजन अर्चन करते हैं और विधि विधान से खीर बनाकर माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। साथ ही चंद्रमा की किरणों के नीचे इस खीर को रखते हैं और सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण के कारण सारी चीजें कैसे होंगी, क्या क्या नियम है, आपको चंद्र ग्रहण में क्या क्या सावधानियां रखनी है और कैसे की जाएगी माँ लक्ष्मी जी की पूजा, कब करनी चाहिए, क्या सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, सारी बातें हम लोग जानेंगे। साथ ही चंद्र ग्रहण में जो हमारी गर्भवती बहनें हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ग्रहण का क्या नियम है और सूतक काल का क्या नियम है, सूतक काल में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और ग्रहण में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सारी बातों को आप लोग जानेंगे। साथ में पूरा समय जानेंगे कि समय कब से शुरू हो रहा है ग्रहण का, कब समाप्त हो रहा है। तो आइए वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा पूरी बातों को जानने के लिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य है या नहीं। यह चंद्र ग्रहण भारत में पूरी तरह से दृश्य है और इसके सभी नियम जो है सूतक काल से लेकर चंद्र ग्रहण के सभी नियम भारत में मान्य होंगे। दूसरी बात, यह साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है जो कि 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, जिस दिन की हमें माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी होती है। अब सारी चीजें कैसे होंगी और साथ में ग्रहण का क्या क्या समय है, आइए सबसे पहले जान लेते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण इस वर्ष 28 अक्टूबर को जो उसका सूतक काल है, पहले मैं वो बताती हूँ। शाम को 4:05 से सूतक काल प्रारंभ हो जा रहा है और ग्रहण का जो स्पर्श होगा वो रात्रि में 1:05 पर होगा और ग्रहण का जो मध्य है वो रात्रि में 1:44 पर होगा और इसका जो मोक्ष है वो 2:24 पर होगा। तो ये है संपूर्ण जानकारी ग्रहण के विषय में कि ग्रहण कब से शुरू हो रहा है, सूतक काल कब से शुरू हो रहा है। अब आइए पहले नियम जान लेते हैं कि सूतक काल का क्या नियम होता है, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे साधारण चीज मैं बताती हूँ। वैसे तो यदि मैं नियम की बात करूं, क्योंकि नियम जो होता है एक अलग चीज होती है और नियम को निभाना एक अलग चीज होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने नियम बने हुए हैं उन सारे नियमों का पालन हम कर सकें। किसी परिस्थिति में हम उन सारे नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। नियम तो ये है कि सूतक काल से ही हमें भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, जल ग्रहण नहीं करना चाहिए और जो पहले के बड़े बुजुर्ग होते थे वो इन नियमों को मानते भी थे। 9 घंटे पहले, 12 घंटे पहले जो ग्रहण का, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो इस तरह से सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। तो उन नियमों को मानते थे, उतने देर पहले से ही सूतक काल प्रारंभ होने से ही वो लोग अपने नियम को निभाना शुरू कर देते थे। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। जो हम लोग गृहस्थ लोग हैं, आज के समय में इतना लंबा समय बिना अन्न जल के हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों का जो नियम है वो हम लोग ग्रहण का जो स्पर्श काल होता है वहां से हम लोग उस नियम को निभाना शुरू करते हैं और मोक्ष तक। लेकिन सूतक में भी जो नियम निभाए जाते हैं उसके विषय में मैं पहले बता देती हूँ। देखिए, सूतक काल में भले ही हम जल ग्रहण कर लें, भोजन कर लें, लेकिन हमें मूर्ति स्पर्श नहीं करना है, हमें पूजा पाठ नहीं करना है, हमें माँ तुलसी जी के पौधे को स्पर्श नहीं करना है, ये सारे कार्य नहीं करने हैं। क्योंकि देखिए, सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही मंदिर वगैरह के जो कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं। हमें अपने घर के मंदिर में, यदि आपके मंदिर में दरवाजा है तो आप बंद कर दें, नहीं तो पर्दा है तो आप पर्दा लगा दें। इस तरह से नियम होता है। पूजा का जो कार्य है उसे हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मानसिक पूजा कर सकते हैं। मानसिक पूजा अर्थात हम मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं और करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा पुण्य को देने वाला बताया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, इस तरह से पाठ आप, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर नमः शिवाय, इस तरह के मंत्रों का आपको निरंतर जप करते रहना चाहिए। दूसरी चीज, सूतक काल लगने के बाद से ही आपको सोना नहीं चाहिए।
शयन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि रात्रि में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, वैसे तो ग्रहण में ये नियम है कि नहीं सोना चाहिए, लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है तो लोग नहीं चला पाते हैं जब शारीरिक परिस्थिति के हिसाब से, तो वो सो जाते हैं। लेकिन नियम की बात मैं करूं तो सोना नहीं चाहिए। अब आइए दूसरे नियम की मैं बात कर दूं। सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही जो आपके खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि दूध आपने रखा है, दही है आपके घर में, घी है, तो आप इन सारी चीजों में या तो कुशा डाल दें, या तो तुलसी पत्र डाल दें, या तो गाय का गोबर मिले तो चारों तरफ से गाय के गोबर से उसे घेर दें, उस पात्र को घेर दें। तो इस तरह से करने से भी वो चीजें सुरक्षित हो जाती हैं, उसमें नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ने पाता है। अब जो सबसे जरूरी चीज है वो गर्भवती बहनों के लिए है। जो भी बहनें गर्भवती हैं उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है ग्रहण में। जैसा कि भारत में पूरी तरह से मान्य है ये ग्रहण, तो बहनें जो हमारी हैं उन्हें सबसे पहली चीज तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत आवश्यक यदि न हो तो घर से बाहर ना निकलें। दूसरी चीज, किसी भी धारदार या नुकीली वस्तु का उपयोग वो न करें। और सोना भी वर्जित होता है गर्भवती बहनों के लिए। ग्रहण काल में सोना वर्जित होता है, लेकिन मैं इसका उपाय भी बता दे रही हूँ। जब तक हो सके आप मत सोइए, आप मंत्रों का जप निरंतर करते रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए। गायत्री मंत्र का जप सबसे ज्यादा लाभदायक होगा गर्भावस्था के लिए। इस तरह से आप करते रहिए और किसी भी प्रकार का दोष आपके ऊपर न लगे, इसके लिए आप अपने बराबर का एक धागा नाप कर और दीवार में चिपका दीजिए। उसको सेलो टेप की सहायता से चिपका दीजिए, उसको गांठ लगाकर कहीं बांधना नहीं है आपको। तो इस तरह से आप कर देंगे तो यदि आपसे कोई त्रुटि हो भी जाती है तो उसका दोष आपके ऊपर नहीं लगने वाला है। ये बातें हो गई। अब बात आती है कि ग्रहण जब काल लग जाता है तब से तो हमें बिल्कुल ही नियमों का ध्यान देना चाहिए। हमें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। और जब ग्रहण की समाप्ति हो जाती है तब हमें स्नान करके, सबसे पहले स्नान करना चाहिए, उसके बाद दान इत्यादि करना चाहिए और अपने मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। गंगा जल से अपने रसोई घर को और मंदिर इत्यादि को पवित्र करना चाहिए गंगा जल छिड़क कर। उसके बाद भगवान के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करना चाहिए। ये सारे ग्रहण के नियम है। और ग्रहण के बाद स्नान और दान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। नियम तो यहाँ तक बताया गया है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद आप पवित्र नदी में स्नान करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है जो लोग तीर्थस्थल में नहीं है। यदि ऐसे समय पे जो तीर्थस्थल में जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन जो लोग घर में हैं वो घर पर ही स्नान करके, दान इत्यादि करके पूजा पाठ कर लेते हैं। ये तो हो गई ग्रहण की बात। अब ग्रहण, जैसा कि इस बार जो ग्रहण की बात हो रही है वो रात्रि में 1 बजे शुरू हो रहा है और 2:30 बजे मतलब 2:24 पर यह ग्रहण समाप्त हो रहा है। तो लगभग धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त का समय हो जा रहा है। तो उसके कुछ ही देर बाद से आप लोग चाहें तो उठ के अपना स्नान आदि करके नित्य कर्म अपना करने के बाद और पूजन अर्चन, जैसा कि मैंने बताया कि मंदिर वगैरह की साफ सफाई करके वो सारे कार्य आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सुबह तो वैसे ही हो जाएगी, धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त का समय हो जाएगा। अब आइए बात करती हूँ शरद पूर्णिमा के विषय में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी पूर्णिमा है। और पूर्णिमा वैसे भी प्रत्येक माह की जो पूर्णिमा है वो सारी पूर्णिमा अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम होती है। तो कैसे करेंगे हम संध्या पूजन, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी की पूजा हम संध्या के समय करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, चंद्रदेव जी को अर्घ्य देते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि शरद पूर्णिमा पर हम खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं पूरी रात। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने समय बता दिया, आप लोग स्वयं ही समझ गए होंगे कि संध्या का अर्थात 4 बजे के बाद का कोई भी पूजन हम नहीं कर सकते हैं। न हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा संध्या के समय कर सकते हैं, न हम खीर का भोग लगा सकते हैं, और न ही हम संध्या के समय चंद्रदेव जी का दर्शन कर सकते हैं या उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं। ये सारे कार्य तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा है, और मैं ये भी बता दूं कि व्रत की पूर्णिमा भी इसी दिन है और स्नान दान की पूर्णिमा भी इसी दिन। अक्सर ऐसा होता है कि व्रत की पूर्णिमा एक दिन पहले पड़ती है, क्योंकि उदया तिथि की चतुर्दशी होती है और संध्या से यदि पूर्णिमा लग जाती है तो रात्रि में जब पूर्णिमा आती है, रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा, तो उस दिन व्रत रखा जाता है। लेकिन इस पूर्णिमा में उदया तिथि की पूर्णिमा और रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा दोनों एक ही दिन है। तो हमें व्रत भी इसी दिन रखना है और स्नान दान भी इसी दिन करना है। अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है पूर्णिमा पर। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने बताया है, सूतक काल 4:05 शाम से शुरू हो रहा है। अब आप पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे उठें। 28 तारीख को स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा है। जो भाई बहन व्रत रखते हैं उनके लिए भी ये नियम है, जो व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए भी ये नियम है। आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके और आप दहलीज पूजन कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, अर्थात अपने मुख्य द्वार की पूजा कर सकते हैं। मुख्य द्वार को गंगा जल से पवित्र करने के बाद वहां एक आप स्वास्तिक बना दें, 1 लोटा जल रख दें। उसके बाद आप वहां पर एक दीपक प्रज्वलित कर दें घी का। ये होता है दहलीज पूजन। आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए दहलीज पूजन पूर्णिमा पर किया जाता है, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि है दोस्तों, पूरी तरह से माँ लक्ष्मी जी को और भगवान विष्णु जी को समर्पित है यह तिथि। और कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि देवताओं की तिथि है। सभी देवी देवताओं की पूजा पूर्णिमा तिथि पर करनी चाहिए, जैसे कि पीपल पूजा, शिव जी की पूजा, सभी देवी देवताओं की पूजा इसमें करनी चाहिए। तो आप माँ लक्ष्मी जी के लिए, उनके स्वागत के लिए आप दहलीज पूजन कर लीजिए और सुबह आप विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना कर लीजिए, आरती कीजिए। भोग प्रसाद में अब खीर बनाने की बात आती है, तो रात्रि में तो हम खीर बनाकर भोग भी नहीं लगा सकते और चंद्रदेव जी के किरणों के नीचे भी नहीं रख सकते, लेकिन हम सुबह खीर बनाकर सुबह की जो हमारी पूजा है वहां पे हम माँ लक्ष्मी जी को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का प्रिय भोग खीर है। आप लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। मंत्र वगैरह का जो जप है, जो हम संध्या के समय बैठकर करते हैं, वो आप सुबह कर लीजिए। अर्थात जितने भी विधि विधान है आप सुबह कर लीजिए। और सत्यनारायण जी की कथा की जहां तक बात है, मैं स्क्रीन पर सभी मुहूर्त भी दे रही हूँ। स्नान दान और पूर्णिमा कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, ये सारा जो टाइम है, मुहूर्त है, इसकी डिटेल आपको स्क्रीन पर मिल जा रही है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो सत्यनारायण जी की जो कथा का मुहूर्त है वो आप समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस हिसाब से आप कथा का आयोजन भी कर सकते हैं, क्योंकि तब तक ग्रहण का कोई स्पर्श नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप 4 बजे से पहले सारे कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए आपने खीर बनाया है और माता रानी को सुबह भोग लगाया है, तो वो खीर 4 बजे तक बचना नहीं चाहिए। उसके पहले आप सभी लोग, पूरे परिवार के सदस्य उसे ग्रहण कर लें, क्योंकि जो पका हुआ खाद्य पदार्थ होता है, भले ही आप उसमें कुशा डाल दें या तुलसी पत्र डाल दें, अक्सर ग्रहण नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उसके बाद ये नियम है कि पका हुआ जो खाद्य पदार्थ होता है उसे नहीं ग्रहण करना चाहिए। वैसे जो हमारे घर में दूध है, दही है, घी है, ये सारे जो सामान हैं, इन सबों को तो हम लोग कुशा इत्यादि डालकर हम लोग बाद में उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन पका हुआ भोजन जहां तक है हम लोग उपयोग में उसे नहीं लाते हैं। तो खीर यदि आप सुबह बनाकर भोग लगा दी हैं, तो उसे आप लोग 4 बजे से पहले उसे समाप्त कर दें, अर्थात पूरे परिवार ग्रहण कर लें। और 4 बजे से पहले आप अपने मंदिर में पर्दा इत्यादि लगा दें, या फिर दरवाजा है, कपाट है तो बंद कर दें। इस तरह से आप लोग बैठकर, उस दिन माँ लक्ष्मी जी का दिन है, विष्णु भगवान जी का दिन है, चंद्रदेव जी का दिन है, तो आप लोग वैसे भी मंत्रों का जप आप निरंतर करते रहें तो ये बहुत ही उत्तम है। और शरद पूर्णिमा पर चाहे ग्रहण लगा हो या न लगा हो, वैसे भी रात्रि जागरण का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आप लोग रात्रि जागरण भी कर सकते हैं, जब तक आपकी शारीरिक क्षमता हो, जब तक आप कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नियम बना हुआ है तो हमें दिक्कत हो रही है या हम अपने शरीर को कष्ट देकर किसी नियम का पालन करें। हाँ, गर्भवती महिलाएं जो है उनके लिए मैंने बता दिया सारी चीजें कि उन्हें सारी चीजों का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, जो भी मेरी गर्भवती बहनें हैं उनको क्रोध नहीं करना है ग्रहण के दौरान, या फिर किसी भी प्रकार का बहस, लड़ाई झगड़ा इत्यादि बिल्कुल नहीं करना है गर्भावस्था में, क्योंकि बालक पर हर चीज का बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। और कहा जाता है कि ग्रहण के समय तो विशेष इन सब बातों का ध्यान देना होता है। तो आप लोग इन सब चीजों पर बिल्कुल ही ध्यान दीजिएगा। और ग्रहण आपने समय तो जान ही लिया है क्या है, कब कब है। कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा आपके मन में आ रही हो तो आप लोग प्रश्न अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।